ओके बच्चों, तो अब एक्सरसाइज नंबर 8.15 एंड एक्सरसाइज नंबर 8.16 सॉल्व करते हैं। पहले एक्सरसाइज नंबर 8.15 देखते हैं। अ बॉडी वेज 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू द अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। बच्चों, हमें यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट सेंटेंस में सिर्फ हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी, अ बॉडी वेज 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। चलो, तो जो हमें यहाँ से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले। सो वेट ऑफ द बॉडी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 63 न्यूटन हमें गिवन है। अब बच्चों, अर्थ सरफेस पे वेट क्या होगा? सो वेट ऑफ द बॉडी at the surface of earth is equal to mass of the given body and acceleration due to gravity at the surface of earth। बच्चों, किसी भी बॉडी का वेट डिफरेंट अर्थ सरफेस पे डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट क्यों होता है? बिकॉज वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंट होती है। बट किसी भी बॉडी का जो मास है वो यूनिवर्स में सभी प्लेसेस पे कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। बट सभी प्लेसेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन आने की वजह से वहां का वेट चेंज होता है। सो यहां से हम लिख सकते हैं वेट ऑफ द गिवन बॉडी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी एंड मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। हमें यहाँ पे वेट ऑफ द बॉडी गिवन है 63 न्यूटन। सो यहाँ से हम लिख लेंगे 63 न्यूटन इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी एंड मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। हमें यहाँ से एक इंफॉर्मेशन मिली, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। चलो, अब ध्यान से सुनना, सेकंड लाइन को, सेकंड सेंटेंस को केयरफुली रीड करते हैं। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट? ऑन इट मीन्स बॉडी पे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? ड्यू टू अर्थ एट हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां से हम लिखेंगे हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, from the surface of earth h is equal to half of radius of earth। so h is equal to radius of earth divided by 2। this is our इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। कुछ इंफॉर्मेशन मिली तो इक्वेशन नंबर 2 देने में कोई हिचकिचत नहीं है, दे दो। चलो, अब ध्यान से सुनना, हमें ऐसा गिवन है कि भाई h जितनी हाइट पे अर्थ सरफेस से h जितनी हाइट पे चले जाए तो वहां पे गिवन बॉडी का वेट क्या होगा? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हमें गिवन है 63 न्यूटन जितना है। बट अगर हम h जितनी हाइट पे चले जाए और h हाइट है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो वहां पे उस बॉडी का वेट क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। सो अवर गोल इज टू फाइंड weight of the body at height h from the surface of earth which is question mark। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से हमने weight of the body at the surface of earth देखा। W at the surface of earth is the product of mass of given body and acceleration due to gravity at the surface of earth। so यहां से हम लिख सकते हैं weight of the body at height h is equal to product of mass of the body, because mass of the body remains constant everywhere। so mass of the body remain constant into acceleration due to gravity at height h। so यहां से हमें और कुछ इंफॉर्मेशन मिली। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुना, अगर हम किसी भी तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अगर हम निकाल लें तो यहाँ पे हम
इस उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इजीली वेट ऑफ द बॉडी एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ मिल जाएगा, ऑफ एट सरफेस एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ मिल जाएगा। कैसे निकाले? ओके चलो बच्चों, हमने एक थियरी देखी थी, वेरिएशन इन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबोव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ सरफेस से किसी h जितनी हाइट पे चले जाए तो वहां पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना वेरिएशन आ सकता है, एंड अगर हम अर्थ सरफेस को ड्रिल करके d जितनी डेप्थ पे चले जाए तो वहां पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन क्या होता है वो हमने निकाला था। हमारे इस केस में हमें हाइट पे जाना है तो हम लिखेंगे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 1 प्लस h डिवाइडेड बाई RE होल स्क्वायर। बच्चों हमें ऐसा एक्सप्रेशन मिला था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 1 प्लस h बाई RE होल स्क्वायर। सो यहां से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ निकालेंगे, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अब ध्यान से सुनना, h बच्चों हमें गिवन है हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, तो यहां से हम लिखेंगे रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ एज इट इज है पूरे का स्क्वायर। सो यहां से हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, सो GE डिवाइडेड बाई, अब देखो ये जो 2 है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो RE डिवाइडेड बाई 2RE, ध्यान से सुनना, RE डिवाइडेड बाई 2RE, RE कैंसल आउट, सो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 1 प्लस RE कैंसल आउट, 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो 1/2, सो 1 प्लस हाफ होल स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई, अब देखो 1 प्लस हाफ दैट मीन्स 1 एंड हाफ होता है बच्चों 3/2, 3/2 का पूरा स्क्वायर करने पे, चलो लिख लेते हैं 3/2 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई, अब ध्यान से सुना, ये जो 2 है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, सो न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड 3 स्क्वायर हो जाएगा 9। सो यहां से हमें एक इंफॉर्मेशन मिली 4 डिवाइडेड बाई 9 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, यहां से हमें एक इंफॉर्मेशन मिली। अब बच्चों इसको हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे। इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 वेट ऑफ गिवन बॉडी एट हाइट h is equal to mass of the body and acceleration due to gravity at the surface of at height h from the surface of earth is equal to 4/9 acceleration due to gravity at surface of earth। ओके बच्चों, अब देखो इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो वेट ऑफ द बॉडी एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स m इंटू GE लिख सकते हैं। देखो यहां से 4 डिवाइडेड बाई 9 टाइम्स m इंटू GE,
सो यहाँ से हम लिख सकते हैं वेट ऑफ द गिवन बॉडी एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, अब बच्चों देखो इक्वेशन 1 हमें ऐसा कहता है जहाँ पे m इंटू जी लिखे वहाँ पे हम 63 न्यूटन लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 63। सो वेट ऑफ द बॉडी एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई बाई 4, 63 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 28 न्यूटन, 28 न्यूटन। सो दिस इज द weight of the given body at height h from the surface of earth which is 28 न्यूटन। ओके चलो अब एक्सरसाइज नंबर 8.16 देखते हैं। Assuming the earth to be a sphere of uniform mass density, that means inside the earth को हमने एक स्फीयर कंसिडर किया है, उस स्फीयर के सभी जगह पे उसकी मास डेंसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है। हाउ मच वुड अ बॉडी वे हाफ वे डाउन द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट मीन्स अर्थ सरफेस से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस है उससे हाफ डिस्टेंस पे चले जाए, दैट मीन्स हमें कितनी डेप्थ पे जाना है, डेप्थ d इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। इफ इट वेड 250 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बच्चों हमने ये देखा ना वैसा ही न्यूमेरिकल है। यहाँ पे हम अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पे गए, यहाँ पे हमें अर्थ सरफेस से कुछ डेप्थ पे जाना है। सेम फॉर मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वेट ऑफ गिवन बॉडी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू कितना है, 250 न्यूटन है। लास्ट सेंटेंस से हमें इंफॉर्मेशन मिली है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं वेट ऑफ द बॉडी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। वेट ऑफ द बॉडी एट द सरफेस ऑफ अर्थ हमें गिवन है 250 न्यूटन इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ। बच्चों इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों हमें यहाँ पे जाना है, देखो हाउ मच वुड अ बॉडी वे हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसे हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेप्थ ऑफ द बॉडी, डेप्थ ऑफ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सो डेप्थ d इज इक्वल टू, वहाँ पे हाइट ही यहाँ पे डेप्थ है, सो डेप्थ d इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 2, दैट इज अ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। हमें एक दूसरी इंफॉर्मेशन मिली जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। चलो अब देखो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि भाई इतनी डेप्थ पे उस बॉडी का वेट क्या होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वेट ऑफ द बॉडी एट डेप्थ d इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d। सो ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 3। चलो भाई गिरो, तुम भी गिरो इक्वेशन नंबर 3। ओके चलो अब हम क्या करना है, हमें किसी भी तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ निकालना है। वो भी हमने एक्सप्रेशन निकाला था, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इंटू 1 माइनस d डिवाइडेड बाई RE, 1 माइनस d डिवाइडेड बाई RE। ओके
सो यहाँ से हम लिख सकते हैं, बस बच्चे जस्ट अ मिनट, हाँ आ रहा है कैमरे में। ओके चलो, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d इज इक्वल टू acceleration due to gravity at the surface of earth into 1 minus d divided by re, where d is the depth of the given body from the surface of earth। चलो सो यहाँ से हम यहाँ से निकालेंगे acceleration due to gravity at depth d is equal to acceleration due to gravity at surface of earth into 1 minus, अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, depth d की जगह पे हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ इंटू 1 माइनस, अब बच्चों देखो ये जो 2 है वो न्यूमेरेटर का डिनोमिनेटर है, सो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो आर ई कैंसल आउट, सो 1 माइनस हाफ, सो यहां से हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ। अब 1 माइनस हाफ होगा 1 माइनस हाफ होगा हाफ, सो यहां से हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 2। आप देख सकते हो मल्टीप्लाई बाय हाफ, सो डिवाइडेड बाई 2। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3 4 5 4। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुना, इक्वेशन 3 का यूज करते हैं। सो वेट ऑफ द बॉडी एट डेप्थ d इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d। So weight of the body at depth d is equal to mass into, आप ध्यान से सुनो, acceleration due to gravity at depth d is equal to acceleration due to gravity at surface of earth divided by 2। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं वेट ऑफ द बॉडी एट डेप्थ d इज इक्वल टू मास इंटू gravitational acceleration at the surface of earth divided by 2। so weight of the body at depth d is equal to m into ge की जगह पे हम लिख सकते हैं 250, so 250 न्यूटन divided by 2 divided by 2, so 250 न्यूटन divided by 2 is equal to 125 न्यूटन। So weight of the body at depth d, which is half of the radius of earth, is equal to 125 न्यूटन। ओके बच्चों, सो अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमारा जो थियोरी पोर्शन है वो खत्म हो चुका है, सो न्यूमेरिकल पे ही फोकस करते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक डू व्हाट एवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।